नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट। ये वाला चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हुए हैं। उसी को हम एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक सेल में एक केमिकल होता है, स्टोर होता है, जो केमिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम किसी भी तरीके का कोई बल्ब या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ में लाते हैं, जैसे टॉर्च। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। फिर हमारा स्विच क्या होता है, हमारा किसी सर्किट को कंप्लीट करता है या फिर उसे ब्रेक करता है, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी हमारा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ में होगा। फिर होता है हमारा बैटरी क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को हम अगर कनेक्ट कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी। और जिस चीज़ से हम उसको कनेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वायर। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर यूज़ होती हैं। अब इनके कुछ सिंबल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल को इस सिंबल से डिनोट किया गया है। इलेक्ट्रिक सेल को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को हम अगर सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करते हैं। और स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से स्विच को डिनोट करते हैं। ये हमारा ऑन पोजीशन को शो करता है और ये ऑफ पोजीशन को शो करता है। फिर बैटरी को हम कैसे डिनोट करते हैं सिंबल की फॉर्म में, इस तरीके से हम बैटरी को डिनोट करते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किए गए हैं। फिर वायर को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी किसे बोलते हैं, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, फिर है एक सर्किट को कंप्लीट करके हम कोई बल्ब वगैरह ग्लो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, इलेक्ट्रिक सेल को हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया वन एंड पे, और फिर दूसरे एंड को यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया। फिर बल्ब का जो अनदर टर्मिनल है उसको हमने स्विच के दूसरे एंड से कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑन की पोजीशन में रखेंगे तो हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ की पोजीशन में रख देंगे तो सर्किट हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना बंद कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं होगी। जैसे डायग्राम 14.8 में सेम इसी चीज़ को दर्शाया गया है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अब बल्ब का सिंबल यूज़ किया हुआ है, सेल का यूज़ किया हुआ है और स्विच का। अब इस पोजीशन में हमारा सर्किट कंप्लीट है, लेकिन 14.9 में क्या है, हमारा स्विच को हम ऑफ पोजीशन पे रख देते हैं, जिससे हमारा सर्किट ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ग्लो नहीं होता। फिर नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई करंट किसी वायर या फिर किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो उसका एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो उसको करंट को फ्लो कराने से रोकता है, रेजिस्टेंस। अब उस चीज़ के दरमियान यानी उनके बीच में क्या होता है, हमारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन की वजह से हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है। जो हमारा हीटर होता है वो क्या होता है, इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।